जो गिरने से डर ओ उड़ना क्या जाने, जो रातों से ना लड़े ओ सुबह की किरणें क्या पहचाने। जिसने अश्रुओं को मोती न बनाया, उसने जीवन में प्रेम को कहाँ अपनाया। कठिनाइयों ने ही तो सिखाया धैर्य का अर्थ, निराशा की अंधेरी गुफा से हो ही तो मिला आशा का पथ। जो सब सहकर भी मुस्कुराए वही तो सच्चा साथक कहलाए। अगर बंधन ना होते तो मुक्ति का स्वाद कैसे आता, अगर मोह ना होता तो कृष्ण तक कौन जाता। विरह में ही राधा का प्रेम खिला और अधूरी मिलन में ही तो पूर्ण तत्व मिला। जब टूटे सपने तभी आंखें खुली, जब छूटे अपने तभी राहें बदली। हर आंसू ने यह समझाया कि कृष्ण सिर्फ नाम नहीं, एक एहसास है जो हर दर्द में साथ निभाता है। जो चलते चलते थक जाए उन्हें श्री हरि की मुरली ही फिर बुलाए। कष्टों से गुजर कर ही आत्मा निर्मल होती है और कृष्ण की लीला में फिर खुद को खोती है। कभी मन में प्रश्न उठा है क्यों मैं, तभी कृष्ण उत्तर देते हैं क्यों नहीं। जो सबसे ज्यादा सह सकता है उसे ही तो ईश्वर सबसे ज्यादा चुनता है। रूप बदलते लोगों से घबराना नहीं, जो सत्य में हुआ कभी अकेला नहीं। कृष्ण भी यह अकेले जब तब पूरी दुनिया की गीता का ज्ञान दे गए, यही जीवन का सार है। संघर्ष, धैर्य, प्रेम और आत्मसमर्पण, जब हम इन सबक एक साथ जीने लगते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में कृष्णमय ही पाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक स्वागत है। हे बंशीधर कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी अपार कृपा बनी रहे और उनके सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे जय श्री राधे कृष्ण कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नया आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत समय उपदेशों की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। नहीं खाई ठोकरे अगर तो राह क्या पहचानोगे, सफर में जो न बिखरे ओ मंजिल को क्या जानोगे। नहीं टकराए अंधेरों से तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जो राह सीधी हो वो अक्सर गुमराह कर देती है, मुसीबतें ही तो है जो मंजिल का दिखाती है। अंधेरों से डरकर रोशनी का मजा नहीं आता, जो जलता है वही तो दीपक कहलाता है। ना गलत लोग मिलते ना आंखें खुलती हमारी, हर धोखे ने ही तो दी पहचान। सत्य की सारी हर ठोकर से सिखाया उठना कैसा है। अरे अंधेरे मोड़ ने दिखाया रोशनी का बसेरा कैसा है। ठोकरें ना लगती तो कृष्ण याद न आते, हर पीड़ा में जो मुस्कान दे वह देव कहाँ से पाते। गलत राहों से ही तो सीखा है मोह माया का चेहरा, कृष्ण ने ही बताया क्या है सत्य और क्या है अंधेरा। गोपियों ने भी इंतजार में अश्रु मोती बोए पर विश्वास न डगमगाया, चाहे समय कितने भी रोए। कुरुक्षेत्र के रण में जब धर्म में भरम में पड़ा, कृष्ण ने ही गीता बनकर जीवन का सार गढ़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन, जो अब तक एक निडर और विजय योद्धा के रूप में जाना जाता था, अपने रथ पर खड़ा होकर जब अपने ही गुरुजनों, सगे संबंधियों और मित्रों को सामने देखता है तो उसका हृदय कांप उठता है। उसका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उसके हाथ से ढीला पड़ जाता है और वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं इन सबको मारकर क्या करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह वही अर्जुन था जिसने जीवन भर पराक्रम और वीरता दिखाई थी, लेकिन जब जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी सामने आई, जब धर्म और अधर्म के बीच चयन करना था, तब वह भ्रमित हो गया। यह अर्जुन को ठोकर थी उसका अध्यांग काल मोड़, वही जैसा आपने लिखा है। हर अंधेरे मोड़ ने दिखाया है रोशनी का बसेरा कैसा है। उसी अंधकार में श्री कृष्ण ने ज्ञान का दीपक जलाया और अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा,
कर्मण्येवाधिकारस्ता या फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन ने उस दिन जीवन की सच्ची राह पहचानी और गीता जैसी अमूल्य ज्ञान मानवता को मिला। यदि अर्जुन को मोह और ठोकर ना लगी होती तो वह उसे सत्य तक कैसे पहुंचता? यदि अंधकार न होता तो कृष्ण का प्रकाश कैसे प्रकट होता? यही तो जीवन का गढ़ रहस्य है। ठोकरें हमें श्री कृष्ण तक ले जाती है। जैसा आपने लिखा, ठोकरें ना लगती तो कृष्ण याद न आते। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ, भ्रम, ठोकर और धोखे ही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जब हम टूटते हैं तभी ईश्वर की वाणी हमारे अंतर्मन में गूंजती है। अंधेरे ही वह मोड़ होता है जहाँ से श्री कृष्ण की कृपा और ज्ञान की रोशनी प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी बदलता रहता है। इसीलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो। समय जरूर बदलेगा, याद रखना। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोगों हैं जो आपके जैसे जीवन का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार भूल जाता है कि उसी पेड़ पर सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से शत्रु हो सकता है। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक दिन सोने से लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जब तुम चुपचाप हो जाते हो तब ब्रह्मांड में बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले कहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। सबका हमदर्द बनने वाला इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि वह तो असली माफ़ी मांग लेते, क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करके आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जब आप अपने काम से काम रखने लगते हैं तब यह दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। आप अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो कभी घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वो अपने से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी है तो व्यक्ति रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए,
लेकिन जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत नहीं हो तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करने उससे भी बड़ा धोखा है। किसी लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुशी रहोगे। व्यक्ति जरूरी है कि सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी ही कीमत गिरती है। इसीलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना होता है समय उसे ही वहाँ ले जाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। सिर्फ दो चीज़ रिश्ते तोड़ती है, गलत फैमिली और इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सही रास्ता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जमीन कोई नहीं, वहाँ जो बोया जाएगा वही बढ़ेगा, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बर्बादी नहीं कर सकती हो दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। अगर अपनों से बार बार तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होता। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी भीड़ में खुश रहना सीख लेता है जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने, रोकर हंसने और हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छे बनने के लिए किसी के नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। पके हुए फल को तीन पहचान होती है, एक वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी परिपक्व व्यक्ति को भी तीन पहचान होती है। पहली उसमें नर्मर्द होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़े होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व पर गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करे। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध का काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप से सर्वोत्तम होती है। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों से भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमानी तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करे। घर बदल जाए या समय बदल जाए,
कोई गम नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई आप बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसका कास्मकस में भूले गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त मुस्कुराया कर बोला, इंसान की अच्छाई जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यह प्रकृति का नियम है। अपने तो वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर आश्रम लेते हो वही संसार अवसर के साथ अपना रूप बदलता है। सच्चा साथ केवल आत्मा का होता है, बाकी सब लाभ की भाषा समझते हैं। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि जब तक हमारे पास कुछ देने का होता है, पैसा, समय, ताकत या मन का सहारा, लोग हमारे चारों ओर होते हैं। हमें लगता है कि यह हमारे अपने हैं। हम उनके लिए दरवाजे खोलते हैं, मन खोलते हैं और कभी कभी तो अपना सब कुछ भी अर्पण कर देते हैं। मगर जैसे ही हम जरा सा लड़खड़ाते हैं, जैसे ही वक्त हमारे साथ थोड़ा कठिन हो जाता है, एक एक करके सारे चेहरे बदलने लगते हैं। जिन चेहरों पर मुस्कान थी वहां अब बेरुखी दिखती है। जो हमारे सुख में उत्सव मनाते थे वही दुहक में हमसे नजरें चुराने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तक कर्म फलदायक है संसार साथ देता है, पर जब कर्म थमते हैं तब केवल आत्मा और परमात्मा ही साथ रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संसार सदा से स्वार्थी रहा है। यह कोई नई बात है। पांडवों के साथ भी यही हुआ था। जब वे हस्तिनापुर के राजकुमार थे तो हर और समान था, लेकिन जैसे ही उन्हें वनवास मिला उनके अपने भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। यही इस जीवन का क्रूर सत्य है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उनके काम के हो, और यह केवल बाहर की दुनिया की बात नहीं है। घर में, रिश्तों में, दोस्तों में, हर जगह यही पैमाना बन गया है। मुझे इससे क्या लाभ होगा? अगर जवाब नहीं है तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। एक समय था जब इंसान भावनाओं से जुड़ता था, अब वह सुविधा में बंधा है। अगर आप किसी की जरूरत नहीं रहे तो आप उसकी दुनिया से धीरे धीरे मिटा दिए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रेम करना छोड़ दें। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि संसार से कट जाओ। वे तो यही कहते हैं, प्रेम करो लेकिन मोह मत करो, सेवा करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। जब तुम किसी के लिए कुछ करो तो उसे ईश्वर को अर्पण मानकर करो, व्यक्ति विशेष को नहीं। क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के देते हो तब आपका मन दुखी नहीं होता, पर जब आप बदले की आशा में कुछ करते हो और वह पूरी नहीं होती तो वही रिश्ता बोझ बन जाता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमने लिए इतना किया फिर भी वह हमारा नहीं रहा। लेकिन क्या श्री राम को वनवास में भरत छोड़ गए थे? नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम अपेक्षा से नहीं चलता, आत्मा की पहचान से चलता है। लेकिन वह भरत जैसे लोग बिरले होते हैं। अधिकतर दुनिया शकुनी की तरह होती है, सार्थकता तक साथ फिर राजनीति। इसीलिए जब आप इस संसार में चलते हैं तो चलते रहिए, प्रेम कीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन चेतन रहिए। मत भूलिए, कृष्ण ने सुदामा की गरीबी नहीं देखी, उनका प्रेम देखा। लेकिन दुनिया सुदामा की गरीबी देखकर ही दूरी बना लेते हैं। यही मतलबी दुनिया सच है। और जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब जीवन आपको गिराता है तो डरिए मत, क्योंकि यहीं पर असली आत्मबल पैदा होता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो कृष्ण भीतर से आपको थामते हैं। वे कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो दूसरों के साथ छोड़े जाने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता।
यही आपकी ताकत है। जो साथ छोड़ गए वे कभी आपके थे ही नहीं, जो साथ रह गए वे ही आपके आत्मिक बंधु हैं। बाकी सब सिर्फ किरदार थे जो समय पूरा होते ही चले गए। अब जिंदगी को मोह से नहीं समझ से जीना सीखिए, फिर कोई आपको अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आपके साथ खुद कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल वचन देते हैं वे समय आने पर परीक्षा में असफल हो जाते हैं। सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि केवल तुम्हारे प्रकाश में। जीवन में सबसे ज़्यादा चुभने वाला अनुभव तब होता है जब वह लोग जिन्होंने कभी कस्में खाई थी नहीं, साथ निभाने की मुश्किल वक्त में सबसे पहले नजरें फिर लेते हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने अगर वादा किया है तो वह हमारे लिए दीवार बनकर खड़ा रहेगा, मगर सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने गुरु, भाई और सगे संबंधी खड़े हैं तो वह विचलित हो गया, उसकी आत्मा कांप उठी। तब श्री कृष्ण ने उसे अकेले नहीं छोड़ा, उन्होंने न केवल उसका मन संभाला बल्कि जीवन का ज्ञान दिया और सारथी बनकर उसे युद्ध भूमि में आगे बढ़ाया। यही है सच्चे साथ का स्वरूप। लेकिन क्या हर कोई ऐसा होता है? नहीं। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ बोलने वाले माहिर होते हैं। वे कहेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी हो जाए मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर जैसे ही संकट का पहला झोंक आता है तो ये गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। इनमें से कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ अपने फायदे की सोचने लगते हैं और कुछ तो बस दिखावा करते थे। शुरू से ही यह हमारे लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि हमने उन बातों पर भरोसा किया होता है, हमने दिल से उन्हें अपना माना था, मगर उनका साथ एक नकली छाव था जो गर्मी बढ़ते ही उड़न छू हो गई। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई वक्त आने पर सामने आती है, बातों से नहीं कर्मों से। जो लोग आपके साथ तब खड़े रहते हैं जब आप कुछ नहीं होते, वही असली रिश्ते होते हैं, बाकी तो सिर्फ वक्त काटने वाले होते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में बैठे सारे महाजन, बुजुर्ग, ज्ञानी सब मौन थे। जिन लोगों ने वादा किया था कि वे स्त्री की रक्षा करेंगे, वे सिर झुकाए बैठ रहे। लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसके मान की रक्षा की। यही बताता है कि जब सब साथ छोड़ दे तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम्हारा मन सत्य के साथ है, आज के जीवन में भी यही होता है। हम कई बार दोस्ती या रिश्ते में वादा सुनते हैं, तेरी हर तकलीफ मेरी होगी, जो भी हो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही जीवन में दुख आता है, बीमारी, आर्थिक तंगी या सामाजिक अपमान, यह लोग सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। वो दोस्त जो रोज बातें करते थे अब मोबाइल तक नहीं उठाते, वह रिश्तेदार जो हर मौके पर तस्वीरें में मुस्कुराते थे अब आपकी खबर तक नहीं लेते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसे तुम सबसे करीब समझते हो उसे ही संसार सबसे पहले तुमसे दूर करता है, ताकि तुम खुद को पहचान सको। इसीलिए अगर कोई वादा करके गया और निभाया नहीं तो दुखी मत हो। वह तुम्हारे जीवन में बस एक पात्र था जिसकी भूमिका बस वहीं तक थी। उसका जाना उसकी जरूरी था ताकि तुम अपने आत्मबल को पहचान सको। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भरोसा कर, लेकिन आंखों बंद करके नहीं, प्रेम करके, लेकिन मोह मत रख। और सबसे ज़्यादा अपने आप को कितना मजबूत बना कि जब कोई वादा करके साथ ना दे तब भी तुम टूटो नहीं। सच तो यही है, वक्त सबसे बड़ा सत्य है। वही बताता है कि कौन केवल शब्दों का खिलाड़ी था और कौन वाकई तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। और जब अगली बार कोई वादा करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें अब समझ आ गया कि साथ देने का वादा करना आसान है, निभाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे सामने मीठे वचन बोले पर भीतर से विष भरे हो,
उनसे सावधान रहेंगे, क्योंकि सच्चा मित्र वह नहीं जो मुस्कुराए, बल्कि वह है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान रखे। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहाँ से मिलता है जहाँ से सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। यह दुनिया अजनबी से नहीं डरती, बल्कि उन्हें अपनों से चोट देती है। जो अपने होने का अभिनय करते हैं, जो बार बार यह जताते हैं कि वे तुम्हारे कितने करीब है, वह अक्सर तुम्हारे भरोसे का सबसे बड़ा व्यापार करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह चोट सीधे सामने से नहीं आती, यह पीछे से वार करते हैं, तब जब तुम्हारे ध्यान सबसे कम होता है। हम बचपन से सीखते हैं कि दुश्मनों से बचना चाहिए, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा सतर्कता उन लोगों के लिए रखनी चाहिए जो दोस्तों को होने का ढोंग करते हैं। जब कोई आपका नाम लेकर आपकी पीठ थपथपाता है और वही आपके ना रहने पर उस नाम की मिट्टी कर देता है, तो वह सिर्फ धोखा नहीं होता, वह एक ऐसा जहर होता है जो आत्मा तक को चोट देता है। ऐसे लोग आपको दर्द को जानने का दिखावा करते हैं, आपकी कहानियों में रुचि दिखाते हैं, आपकी खुशियां में साथ दिखाते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और होता है। वे आपके सबसे करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी कमजोरी पहचान सके, ताकि जब वक्त आए तो उसी कमजोरी पर चोट कर सके। आपने देखा होगा, जब भी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, ऐसे लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत आगे जाएगा, तू तेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन दिल में जलन होती है। वह जलन उनके शब्दों में तो नहीं दिखती, लेकिन उनके कर्मों में जरूर दिख जाती है। वो पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में बुरा सोचें। सबसे दुखद बात यह होती है कि यह लोग वह होते हैं जिनके साथ आपने रोया होता है, जिनसे आपने अपने जीवन की सच्ची बातें साझा की होती है, आपने जिन्हें अपना कहा होता है। वह आपकी सबसे कमजोर पल में गिरने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ चोट खानी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं होता। इसका मतलब बस यह है कि हमें पहचानना नहीं आता। जो ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिखाता है, हो सकता है वह सबसे ज़्यादा पराया हो। जो हर बात में घुल मिल जाए, हर दुख में आहे भरे, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे दुखम को समझता भी हो। कभी कभी वह सिर्फ तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहा होता है, जो बार बार यह जताए कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वह शायद उस भरोसे को बना रहा होता ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। सच्चा अपना कभी जताता नहीं, वह बिना कहे तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, और अगर उसे कुछ बुरा भी लग जाए तो वह बात करता है, छिपकर वार नहीं करता। इसीलिए जरूरी की है कि अपने जीवन में कुछ रिश्तों को समय दे, परखें और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें उन पर जो बार बार यह जताते हैं कि वे तुम्हारे सबसे करीब है, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं उन्हें बार बार जताने की जरूरत नहीं होती। उनकी मौन उपस्थिति ही प्रवृत्ति होती है। और एक बात याद रखो, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है उसने तुम्हारे सामने झुकने का अभिनय भी किया था। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में ही है कि तुम उस मुस्कुराहटों को पहचानो जो सिर्फ चेहरों पर है, लेकिन दिल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्यों बिना फल की आशा के किए जाए वही निस्वार्थ कर्म कहलाता है, और वही कर्म मन को शुद्ध करता है, आत्मा को शांत करता है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह इंसान भी हमारी इस मदद को समझे, सराहे, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो वह भी हमारे लिए वह करे। लेकिन यही से शुरू होता है एक छोटी सी उम्मीद कि बदले में कुछ मिलेगा, और जब वह नहीं मिलता तब मन में पीड़ा उठाती है, शिकायतें जन्म लेती है, और हमारी वह मदद जो कभी सच्ची लगती थी अचानक एक बोझ जैसी बन जाती है। कृष्ण हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि मदद वही सच्ची होती है जो दिल से की जाए और बदले की कोई भावना रखे जाए।
अगर तुमने किसी को इस सोच में दिया कि वह भी कल तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो वह व्यापार है। मदद नहीं कर्म के, लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब तुम मदद करते हो तो तुम उस क्षण ईश्वर के साथ बन जाते हो, और जो ईश्वर के लिए करता है वह किसी इंसान से बदले की अपेक्षा नहीं करता। कभी सोचा है कि सूरज रोशनी देता है, पर कभी नहीं पूछता कि कौन उसके बदले उसे लौटता रहा है। धरती हर दिन अनाज देती है, बारिश हर साल जल देती है, लेकिन वह कभी यह शर्त नहीं रखती कि पहले तुम मेरा भला करो फिर मैं दूंगी। फिर हम इस इंसान क्यों हर मदद को एक सौदे की तरह सोचते हैं? सच्ची मदद तब होती है जब तुम्हारे मन में करुणा हो और यह भावना हो कि अगर मैं किसी की तकलीफ थोड़ी सी भी कम कर सका तो यह मेरे जीवन की सफलता है। मगर अक्सर होता यह है कि जब हम किसी की मदद करते हैं और सामने वाला शुक्रिया तक नहीं कहता या बाद में हमारा साथ नहीं देता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमने धोखा खा लिया, पर यह सोच ही गलत है, क्योंकि तुमने मदद उस व्यक्ति के लिए नहीं की थी, बल्कि उस भावना के लिए की थी जो तुम्हारे अंदर से आई थी। वह भावना सच्ची थी, निर्मल थी। फिर उस पर किसी और के व्यवहार का प्रभाव क्यों पड़े? एक बार की बात है, एक साधु गंगा किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उसने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने फिर कोशिश की। लोग बोले, यह तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। साधु ने कहा, डंक मारना इसका स्वभाव है, पर मदद करना मेरा। मैं क्यों अपने स्वभाव को छोड़ दूं, सिर्फ इसलिए कि कोई और अपने स्वभाव में स्थिर है? कृष्ण भी यही कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव प्रेम करना है, देना है, सेवा करना है। अगर बदलने की इच्छा रखोगे तो तुम भी संसार के उस छल प्रपंच में फंस जाओगे जो अंत में केवल दुख देता है। इसीलिए जब भी किसी की मदद करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे दिल से कर रहा हूँ या इसके बदले मैं कुछ चाहता हूँ? अगर दिल में कर रहे हो तो फिर सामने वाला कुछ या ना दे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम बिना मांगे के पत्ते। यही है हम कर्मों योग श्री कृष्ण का वह उपदेश जो हमें बताता है कि देना ही जीवन है, पर लेना उसकी शर्त नहीं। हमें अपने ज़रूरतों की सूची से बाहर निकाल दिया। यह दुनिया बस इतना ही समझती है कि तुम कब तक उनके काम आ सकते हो। तुम्हारे जन्मजातों से किसी को कोई मतलब नहीं। कभी सोचती हो कि कुछ रिश्ते उम्र पर साथ निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आना पर यह रिश्ता नहीं जुड़ता है। जो फल उसके भाग्य में लिखा है वह उचित समय पर उसे प्राप्त होगा। जो नहीं लिखा है वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना परम धैर्य का प्रतीक है। जीवन में हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है, हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, फिर भी जब वह सपना पूरा नहीं होता तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारी खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि हर असफलता, हर रुका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है कि हो सकता है वह चीज़ हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश कर लेते, तो अगर हम थोड़ा और संघर्ष कर लेते तो शायद वह चीज़ मिल जाती। परंतु जब किसी चीज़ को हर दिशा से पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वह हमसे दूर होती जाती है, तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है। वह राह जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, कर्मणा वाधिकस्ता मां फलेषु कदाचान, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। क्योंकि फल तो उस अदृश्य हाथों से बंधा है जिसे हम किस्मत कहते हैं। जब कोई चीज बार हाथ से फिसलती है तो
दुखी होने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्या सच में यह मेरी यात्रा का हिस्सा था। जैसे किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, लेकिन आखिर में फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह प्रकृति पर निर्भर है। उसी तरह हम भी अपने प्रयास करते हैं, पर परिणाम वह तो किस्मत की किताबें में पहले से दर्ज होता है। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हमें चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जो हमें सच में चाहिए। आज जो खोया गया हो सकता है, कल वही हमारे बड़े दुख का कारण बनता। आज जो नहीं मिल हो सकता, वह हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। इसीलिए जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का अद्भुत ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण समत्व कहते हैं। यानी सफलता और असफलता दोनों में एक समान भाव रखना। जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है, लेकिन जब चट्टानें बहुत बड़ी हो जाती है तो वह दिशा बदल देती है। वह जानती है कि अगर रास्ता बंद है तो इसका अर्थ है कि प्रकृति उसे किसी और बहने के लिए बुला रही है। वैसे ही अगर आपके जीवन में लाख कोशिश के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुल रहा तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए, बल्कि समझिए कि ईश्वर आपकी किस्मत आपको किसी और दिशा में मोड़ना चाहती है। उस दिशा में जहाँ सच में आपका सुख, आपकी शांति और आपकी पूर्णता छुपी है। किस्मत कोई अजनबी चीज नहीं है। किस्मत आपके अपने ही कर्मों का, आपके अपने ही स्वभाव का प्रतिरूप है। जो चीज आपके साथ गहराई से जुड़ी है, जो आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, वह किसी भी हाल में आपसे नहीं छूटेगी। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, वह चाहे आप उसे सोने की जंजीरों से भी बांधना चाहिए, वह किसी न किसी बहाने से छूट जाएगी। इसीलिए जब कभी भी आप यह महसूस करें कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए। उस पल को ईश्वर की संकेत भाषा समझिए। वह कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा भरोसा रखो, भरोसा कीजिए। जब समय सही होगा, जो भी चीज़ आपके जीवन को संपूर्ण बनाने वाली है, वह बिना रोके, बिना टोके आपके जीवन में आ जाएगी। बस तब तक अपने प्रयास करते रहिए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर एक मीठी उम्मीद की लौ जलाइए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, और वह भी तब जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, उसे संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक है, वह समय आने पर मार्ग बनाकर तुम्हारे पास आएगा। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, जो नियति में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूरज को बादल कुछ समय ढक सकते हैं, परंतु छिपा नहीं सकते, वैसे ही भाग्य के उपहार भी समय आने पर प्रकट होते हैं। जब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ पूरी तरह हमारे खिलाफ नजर आती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हर दिशा में रुकावटें खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पर हैं, या हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि जब किसी चीज़ को आपकी आत्मा के विकास के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य के लिए आपके भाग्य में लिखा गया है, तो चाहे संसार कितना भी बाधाएं आ जाए, वह चीज़ आप तक पहुँच कर रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, न ही किसित क्षणम पिजातु तदस कर्म कृत, अर्थात इस संसार में कुछ भी योजना के तहत गतिशील है। जब कोई उद्देश्य आपके जीवन में अवतरित होना तय है, तो ब्रह्मांड में अपने आप मार्ग बनता है। लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, रास्ते खुलते हैं, जिनके आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। मान लीजिए कोई बीज एक कठोर चट्टान के नीचे दबा दिया गया हो। बाहर से देखने पर यह असंभव लगेगा कि उसमें से कोई पौधा निकले, परंतु समय आने पर वह बीज अपनी भीतर की शक्ति से चट्टान को चीरकर बाहर आता है। मिट्टी
खोज लेता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके भाग्य में जो लिखा है वह भी परिस्थितियाँ की कठोरता से डरता नहीं है, वो अपने राह स्वयं बना लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ गलत हो रहा है तो शायद हमारी किस्मत भी रूठ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किस्मत आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा होती है तो पहले वह पुरानी व्यवस्था को तोड़ती है। पुराने रास्ते बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सके। कभी कभी सबसे अंधेरा समय भी इसीलिए आता है क्योंकि उसकी गोद में उजाले का जन्म छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विश्वास रखो, तुम नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कहां कहां से मार्ग तैयार कर रहा है। तुम तो बस इतना जानो कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ रास्ते बनाता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और तब आएगा जब तुम उस उपहार को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार हो। याद रखिए, पानी चाहे किसी भी दिशा में रोका जाए, अगर उसे समुद्र तक पहुंचाना है तो वह खुद अपना रास्ता काट लेता है, पहाड़ों को छेदता है, चट्टानों को काटता है और अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। ठीक वैसे ही आपकी किस्मत भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे कितने भी संघर्ष और बाधाएं क्यों न आए। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब हर ओर से ना मिले, तब भी मन में यह अटल विश्वास रखना चाहिए कि अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो वह जरूर आएगी। आपकी उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना कर्म करना है, अपनी नियत को शुद्ध रखना और धैर्य के साथ समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो आपका है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो आपके लिए तय किया गया है वो समय और परिस्थितियों के सारे जाल को तोड़कर भी आप तक पहुंच जाएगा। जो चीज़ किस्मत में है वह चाहे दुनिया के किसी कोने से छिपी हो, वह आपको तलाश करेगी, आपके लिए रास्ता बनाएगी और आपको वही अनुभव कराएगी जो आपके जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। बस भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए और अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास और डिंग होता है तब रास्ते भी असंभव लगने वाली जमीन से उग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से जन्मा शौक मनुष्य को उसके पथ से विचलित कर देता है। जो चलता गया है उसके पीछे शौक मत करो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हारे छोड़कर नहीं जाएगा। धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में स्थिर रहो। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित है जो हमारे हृदय को भीतर से तोड़ देती है। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अवसर हाथ से फिसल जाता है, तब हमारा मन उसी खोई हुई चीज के पीछे दौड़ने लगता है। हम सोचते हैं काश वह वापस आ जाए। हम बार बार बीते हुए समय को याद करते हैं और अपने वर्तमान को दुख और पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। पर सच्चाई बहुत सरल है और उसे समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई अवसर सचमुच आपके जीवन के लिए बना था तो वह चाहे कितने भी तूफान आए आपके पास ही रहता है। अगर वह चला गया तो इसका अर्थ है कि उसकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी थी। वह बस एक यात्रा का साथी था जो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सोचिए, एक नदी बहती है, उसमें कोई पत्ते तैरते हैं, कुछ पत्ते हमारे पास आकर रुकते हैं, कुछ बहते बहते दूर चले जाते हैं। क्या हम नदी के उस पत्ते को पकड़कर रोक सकते हैं जिसे जाना ही है? अगर हम कोशिश करें भी तो या तो वो गल जाएगा या बहाव में बह जाएगा। जीवन भी ठीक वैसे ही है, जो चीज़ जानी है उसे जाने देना ही सही होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर वह व्यक्ति मेरा अपना था तो क्या चला गया? यहाँ समझना होगा कि अपनापन केवल साथ रहने से नहीं बनता। सच्चा अपनापन वह होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। अगर कोई जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देता है तो शायद वह कभी भी पूरी तरह से आपका नहीं था। जो सच्चा अपनापन होता है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह दूरी से नहीं टूटता, वह समय के साथ और मजबूत होता है। इसी तरह
अगर कोई अवसर छिन गया है तो यह मान लीजिए कि वह अवसर आपको असली विकास नहीं दे सकता था। प्रकृति हमें वही देती है जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि उनसे जुड़ाव कितना नुकसान पहुंच सकता था। जब वे चीज़ें चली जाती है तो कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि उनका चला जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। याद रखिए, जीवन में जो भी खोता है वो कुछ सिखाने के लिए खोता है। हर कोई चीज़ एक संदेश लेकर आती है, या तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दुख में भी एक गुप्त वरदान छुपा होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। इसीलिए जब कुछ खो जाए तो उसके पीछे मत दौड़िए। अपने हृदय को समझाइए कि अगर वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह अवसर वास्तव में मेरा था तो वह लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो वह मेरा था ही नहीं। इस समय के साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ना केवल आपका दुख कम होगा बल्कि आप भीतर से और भी दृढ़ बनेंगे। आप जानेंगे कि आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, आपकी पूर्णता आपके भीतर है। और जब यह समझ परिपक्व हो जाती है तब जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मिलन हो या विछड़न, आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तब आप यह जान जाते हैं कि जो भी आपके पास है वह इस क्षण में ही सबसे मूल्यवान है, और जो चला गया वह अपने साथ ही कुछ सिखाने का अवसर देकर गया है। इसलिए मुस्कुराइए, उन खोए हुए पलों को धन्यवाद दीजिए और विश्वास रखिए कि जो वास्तव में आपका है वह किसी भी हालात में आपके जीवन में बना रहेगा। बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर ही तुम्हारे प्राप्त होगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जब जीवन में हम किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पते हैं, कोई सपना, कोई अवसर, कोई रिश्ता, और वह तुरंत नहीं मिलता, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हम लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं थे, या फिर शायद किस्मत ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कई बार देर से मिलना भी किस्मत की बहुत गहरी योजना होती है। यह विलंब हमें टूटने या हारने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें तैयार करने के लिए होती है। सोचिए, अगर एक सच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह ना स्वादिष्ट होता है ना पोषक, लेकिन वह फल अगर धैर्यपूर्वक पेड़ पर अपने समय तक लटका रहे तो वह मीठा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। उसी तरह जीवन के बड़े उपहार भी तभी मिलते हैं जब हम उन्हें समझने, संभालने और उनकी कद्र करने लायक बन जाएं। मान लीजिए आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, सच्चा प्रेम या कोई बड़ी उपलब्धि। अगर यह सब चीज़ें आपको बिना संघर्ष, बिना परिपक्वता के तुरंत मिल जाए तो क्या आप उनकी असली कीमत समझ पाएंगे? शायद नहीं। जल्दी मिलने वाली चीज़ें की अक्सर लोग कद्र नहीं करते। जो चीज़ कठिनाई के बाद मिलती है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके प्रति सम्मान और आभार स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जीवन भी यही चाहता है कि जब वो आपको कोई अमूल्य चीज़ दे तो आप उसके मूल्य को जानो, उसकी रक्षा करो और उसका सम्मान करो। अगर समय से पहले दे दी जाए तो वह नष्ट हो सकती है या आप स्वयं उसे खो सकते हैं। इसीलिए जब किस्मत कुछ विलंब करती है तो वह दरअसल आपको तैयार कर रही होती है। आपके भीतर धैर्य, समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता का बीज बो रही होती है। कई बार देर से मिलने वाली चीज़ें जीवन की सबसे सुंदर चीज़ें होती है, क्योंकि तब तक आपने रास्ते की कठिनाइयों को देखा होता है, अपने का असली चेहरा पहचानना होता है और खुद को भी गहराई से समझना होता है। जब तक सफलता मिलती है, जब सच्चा प्रेमी मिलता है, जब अवसर आता है तो आप उसे
सर झुकाकर सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं, उसमें अभिमान नहीं होता बल्कि आभार होता है, उसमें अधिकार नहीं होता बल्कि नम्रता होता है। एक बच्चा अगर बिना मेहनत के खेल में जीत जाए तो उसे उस जीत का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन अगर वही बच्चा हारते हारते सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, संघर्ष करता है और अंत में जीतता है, तो वह जीत उसके लिए अमूल्य बन जाती है। वह जानता है कि उस जीत के पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद थी। ठीक उसी तरह जब जीवन आपको देर से कुछ देता है तो समझ लीजिए कि वो आपको निखारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर दिन, हर कठिनाई, हर इंतजार आपके भीतर कुछ न कुछ जोड़ रहा है, धैर्य, गहराई, समझ और सहनशीलता। इसीलिए जब अगली बार कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई इच्छा तुरंत पूरी ना हो या कोई यात्रा लंबी लगे तो परेशान ना होइए। यह किस्मत की एक विशेष योजना है। वह आपको सिर्फ देने के लिए नहीं, आपको योग्य बनाने के लिए समय ले रही है, ताकि जब वह चीज़ आए तो आप उसकी सही किस्मत समझे और उसे संजो कर रखो। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज़ें अक्सर जल्दी चली जाती है, लेकिन देर से आने वाली चीज़ें आपको आत्मा में गहरी जड़ें जमाती है। वे आपके हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे हिस्सा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। जीवन आपको वही देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है, ठीक उस समय पर जब आप उसके काबिल बन जाएंगे। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करते हो, जीवन तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे इरादों में अगर सच्चाई है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। मनुष्य की असली ताकत तब सामने आती है जब अब कठिन परिस्थितियों से घबराए बिना आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी भी समय से पहले या गलत समय पर नहीं आएगा। जीवन में कभी भी चीज़ें जैसे तुम चाहोगे वैसे नहीं होता, लेकिन तुम देखोगे कि जो होता है वो तुम्हारे लिए सही होता है। समय की परख पर जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ ही जाता है। हमारी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन अगर हम सच्चे होते हैं तो जीवन हमें वही देता है जिसमें हम सच्चाई से जुड़ सकते हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य में पूरा विश्वास रखते हो तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकते। कठिन रास्ते तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम पर विश्वास और संघर्ष की ओर गहरा करती है। सपने हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम देखोगे कि हर कड़ी मेहनत का फल तुम्हारे पास आएगा। हर मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम पाओगे कि तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें केवल एक नया और बेहतर रूप देती है। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना होगा। बाहर से कुछ भी मिलने का इंतजार मत करो, वह तुम्हारे भीतर ही पहले से है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तुम्हारे सपने अधूरे रहते हैं। विश्वास और मेहनत से जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी हमें कुछ खोने के बाद ही समझ आता है कि हमें क्या चाहिए था। खोने से हम सच्ची समझ और एक नई दिशा पाते हैं जिससे हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन के रास्ते में जो भी कष्ट या दुख आता है वह हमारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को परखने के लिए होते हैं। जैसे ही तुम इन्हें पार करते हो तुम्हारे सामने सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम कितने भी बार असफल हो जाओ तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार उठने और प्रयास करने की शक्ति देता है। मनुष्य की यात्रा लंबी हो सकती है लेकिन हर एक कदम उसे अपनी मंजिल के करीब लाता है। हर संघर्ष के बाद सफलता और खुशी के पल और भी सुंदर हो जाते हैं। जो चीज़ तुम अपनी दिल से चाहते हो वह तुम्हारे इरादों के साथ जुड़ी रहती है। जैसे ही तुम सच्चे दिल से अपनी मेहनत लगाते हो तुम्हारे
सपने हकीकत बन जाते हैं। कभी कभी रास्ते के कठिन मोड़ हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। जिंदगी में कभी भी हार को स्वीकार मत करो, क्योंकि वह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती है। जो तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत और भरोसे के साथ चलते हो तो समय अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। कोई भी कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन साफ और इरादे मजबूत है तो जीवन कभी भी तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं ले जाता। सही समय और सही रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद ब खुद बिछता है। तुम्हारी संघर्षों की कहानी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, बल्कि वह तुम्हारी ताकत को पहचानने का मौका भी देता है। तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत से ही दुनिया की सबसे कठिन स्थिति से निकल सकते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। खुद पर विश्वास और प्रयास करना। जिन्हें दुनिया असंभव कहती है, वे ही लोग समय आने पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। तुम्हारे लिए जो सही है वह समय के साथ तुम्हारे पास जरूर आएगा। जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के रास्ते पे परेशानी तुमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जब तक तुम ईमानदारी से अपनी कोशिश जारी रखते हो, सफलता तुम्हारी कदमों में होती है। जीवन में जो चीज़ें तुम्हारे लिए है वह चीज़ें जितने भी देरी से आए, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आएगी। तुम जितना घबराओगे उतना ही तुम्हें सब कुछ और दूर लगेगा, लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे तो सही वक्त पर वह तुम्हारे पास आएगा। कभी भी अपने रास्ते को छोटा या असंभव मत समझो। समय और मेहनत से वह राह तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाती है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं होता। जीवन में किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारे शक्ति है। तुम जितना अपने इरादों और सपनों के प्रति विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलते जाएगा। जैसे ही तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारे मंजिल तुमसे और करीब आ जाती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हमें यह समझने की जरूरत है, जो चीज़ अभी भी हमें मुश्किल या असंभव लगती है, वह बाद में भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आती है। उस समय हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए था। जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे दिशा में बना किसी रुकावट के बढ़ती जाती है। जीवन की राहों में जो भी संकोच या परेशानी आती है, वह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए होती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी भी खो नहीं सकता। जब हम खुद ब खुद अपने सपनों को पूरी तरह से मान्यता देते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? और जब तुम इस सवाल का उत्तर अपने भीतर से सच्चे दिल से पाओगे तो वह काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सही दिशा में मेहनत करते हो तो भले ही तुम्हें लगे कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, लेकिन हर दिन का काम तुम्हारे लिए बेहतर परिणाम लाता है। कभी भी अपने प्रयासों पर शक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे प्रयासों से जुड़े होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जितनी मेहनत तुम किसी चीज़ के लिए करते हो, उतना ही वह चीज़ तुम्हारे लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। जीवन में जितने भी कठिन द्वार आते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अवसर होते हैं। जब तक तुम हर कदम पर सच्चाई और मेहनत के साथ चलते हो, कोई भी मुश्किल तुम्हें रुकने नहीं देगी।
कभी कभी जीवन में हम वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन वही जो हमें नहीं मिलता वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। इस यात्रा में हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि जो हमारे लिए है वह हमसे कभी दूर नहीं होता। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरे मन से तैयार रहते हो तो तुम्हारी यात्रा अपने आप आसान हो जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा होता तो समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का एक मौका दे रहा है। यदि तुम गिरते हो तो वह तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगा, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास जो ताकत होती है वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया को पार करने की क्षमता देती है। हमेशा याद रखो, हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की ओर एक कदम है। जो तुमसे छीन लिया जाता है वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर की राह तैयार कर रहा होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।